Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE examination. This question came on 8th April 2019 shift 1. ठीक है, shift 1 का क्वेश्चन है. जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन क्या कहता है? This is dimension analysis question. In SI unit, the dimension of this is, we already know c speed of light की dimension is given by expression mu naught epsilon naught. यही होता है. इसका आपको डायमेंशन निकालना है ना. तो जल्दी से इसमें अगर पहले वाले इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट है तो नीचे भी अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाइड कर दें तो व्हाट विल बी गेटिंग, ये एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल आएगा एंड दिस होल एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही कहलाएगा. सो इट वुड बी इक्वल टू, बिकॉज सी की वैल्यू ये है, सो इट वुड बी इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अंदर में मल्टीप्लाई करना है एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा. सो एक्सप्रेशन आप सी के टर्म में हमने ले आए इस एक्सप्रेशन को. तो अब सिर्फ आपको, वी ऑलरेडी नो द डायमेंशन ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस 1 है ना. एप्सिलॉन नॉट की भी आप एक्सप्रेशन ले आओ, डायमेंशन फाइंड आउट कर लो और पुट कर दो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा. जिनको नहीं आता ठीक है तो वो दे कैन मेक यूज ऑफ कूलम्स लॉ. वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यही होता है फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर अपार्ट. तो ये वैल्यू होती है. एप्सिलॉन नॉट की फिर यूनिट क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू कूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस वुड बी इट्स यूनिट. सो कूलम, वी ऑलरेडी नो दैट कूलम का यूनिट कितना होता है. कूलम इज एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन है तो इसका होल स्क्वायर. न्यूटन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2. ठीक है, मीटर का डायमेंशन कितना होता है, एल स्क्वायर. तो सबकी डायमेंशन हमने लिख दी. तो यू विल बी गेटिंग ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल क्यूब एंड टी माइनस 2. सो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे. सो ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, है ना. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम माइनस 1, ठीक है, एल माइनस 3, ठीक है, टी की वैल्यू 4 एंड ए स्क्वायर. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन दैट वी आर गेटिंग. इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे दोनों का. सो सी की वैल्यू होती है एल टी माइनस 1 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, डायमेंशन होती है एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 एंड ए स्क्वायर. तो फाइनली क्या आएगा, एम माइनस 1 एल माइनस 2, ये जाएगा तो टी की पावर 3 एंड ए स्क्वायर. दिस वी आर गेटिंग. सो जल्दी से देखते हैं हम ए स्क्वायर किस में है, पहले वाले में, बी सेकंड वाले में एंड डी वाले में. तो दोनों में चेक कर लेते हैं. सो ए स्क्वायर एम माइनस 1 एल माइनस 2 एंड टी क्यूब. सो डी ही हमारा डायमेंशन आ रहा है जो कि करेक्ट है. आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन. सिर्फ आपको डायमेंशन या तो आपको पता है तो डायमेंशन सीधा पुट कर लो. इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो. नहीं आता तो यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूलाज दैट यू ऑलरेडी नो. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.